नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। मेरा नाम है सूजल जायसवाल। आज की एक क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ेंगे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ से हमेशा सवाल बनता है, तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी ठुमरी नामक कहानी संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था, अर्थात इस कहानी का प्रकाशन भी यही है। कहानी के पात्र काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दिसंबर 2023 में यहाँ से क्वेश्चन बना था। हीरामन जो कि एक ग्रामीण गाड़ी वाला होता है, हीराबाई नायिका है, धुन्नीराम, लाल मोहर, पलटदास और लसनवा भी इस कहानी के पात्र हैं। कहानी का विषय: नायक हीरामन का 3 कस्में खाना, नौटंकी कंपनी में काम करने वाली स्त्री का दर्द भरा जीवन, अव्यक्त और अस्वीकृत प्रेम की कथा भी यहाँ पर दिखाई गई है। इस कहानी का फिल्मांतर भी किया गया है। इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान ने मुख्य किरदार निभाए थे। यह फिल्म 1966 में आई थी। इसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। कहानी का सारांश पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो ये वीडियो आप देखिए। दोस्तों, एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ। आपने रणबीर कपूर की एनिमल मूवी देखी है? बिल्कुल देखी होगी, मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रणबीर कपूर के दादाजी राज कपूर की एक मूवी है, इसी कहानी के ऊपर है, जिसमें उन्होंने हीरामन का रोल किया है और वहीदा रहमान जी नायिका है, उन्होंने हीराबाई का रोल किया है। अगर आप वो कहानी देख लेंगे, अगर आप वो मूवी देख लेंगे, तो इस कहानी का सार आपको समझ में जाएगा, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। क्योंकि इस कहानी में बहुत से ऐसे गीत हैं जो डायरेक्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब अगर मैंने वह मूवी देखी होती तो मैं उसे सही करता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। अब मैंने सोचा सजन रे झूठ मत बोलो, ये तो किसी मूवी का गाना होगा। अब मुझे नहीं पता था कि इस पिक्चर पर, इस कहानी पर ही वो मूवी बनी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस कहानी में से पूछी जा सकती है। अगर आप एनिमल देख सकते हैं तो राज कपूर जी की पिक्चर क्यों नहीं देख सकते? और वो कोई नेटफ्लिक्स, ZEE5 पर अवेलेबल नहीं है, वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसे देखिए, मज़ा आ जाएगा। आप यूट्यूब पे बस सर्च कर दीजिए सजन रे झूठ मत बोलो, सॉरी, तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम, फ्री मूवी आपको मिल जाएगी। उसे देखना, काफ़ी अच्छी है, मज़ा आएगा। आई होप आप यह मूवी देखेंगे। फिलहाल तो हम इस कहानी का सारांश पढ़ते हैं। इस कहानी में 2 कथाएं एक साथ चलती है, एक हीरामन और हीराबाई की, दूसरी महुआ घटवारिन की। हीरामन एक 40 साल का सीधा साधा व्यक्ति है। उसकी बचपन में शादी हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी की जल्दी मृत्यु होने के कारण उसे अपनी पत्नी का चेहरा भी याद नहीं है। हीरामन अपने भाई और भाभी के साथ रहता है। अपने भाई से ज़्यादा वह अपनी भाभी की बात सुनता है, अर्थात भाभी का आज्ञाकारी है। भाभी उसकी दूसरी शादी भी करवा देना चाहती है, लेकिन कम उम्र की लड़की के साथ। जब तक कम उम्र की लड़की नहीं मिलती, तब तक हीरामन की शादी नहीं होगी। हीरामन ने भी मन ही मन तय कर लिया है कि वह अब शादी नहीं करेगा। कहानी में हीरामन गाड़ी वाला है, जो अपनी गाड़ी के 20 साल के अनुभव को बताता है। अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए कहता है, उसकी पहली कसम यह थी कि चोरी का माल अपनी गाड़ी में कभी नहीं ला देगा, ऐसी चीज़ों से वह दूर रहेगा। हीरामन की दूसरी कसम यह थी कि वह बांस की लकड़ियां कभी भी अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा। अगर कोई उसे 50,000 रुपये भी दे तो वह यह काम नहीं करेगा। तीसरी कसम खाने के बाद यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये 2 कस्में आप अभी याद रखिए। तीसरी कसम वह क्या लेता है, यह हमें कहानी के अंत में पता चलेगा। हीरामन हर साल की तरह चंपानगर के मेले के लिए निकल रहा है। गाड़ी के लिए सवारी देख रहा है। अचानक एक स्त्री जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है, वह हीरामन की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और चंपानगर के मेले में जाने की बात करती है। यह स्त्री नौटंकी में काम करने वाली होती है, जिसका नाम है हीराबाई। हीराबाई के छोटे से स्पर्श से गाड़ी चला रहे हीरामन की पीठ में गुदगुदी होती है। उसे चंपा की खुशबू की महक आने लगती है। हीरामन सोचता है कि मेरी गाड़ी में कौन सी सुंदर स्त्री आकर बैठ गई है। किसी स्त्री का पहली बार ऐसा अनुभव हीरामन को हो रहा है। आज पहली बार हीरामन को आकर्षण हो रहा है। उस चंपा की महक और स्पर्श की गुदगुदी के कारण उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। इस कारण वह गाड़ी को तेज भगाने के लिए अपने बैलों को मार रहा है। उसे शक हो रहा है
कि कहीं स्त्री का रूप धारण करके उसकी गाड़ी में कोई बुरी आत्मा या बुरी बला तो नहीं आकर बैठ गई है। इस कारण वह अपनी गाड़ी को जोर जोर से भगाने लगता है। तभी भीतर से आवाज आती है, बैलों को ना मारो। तब उसे विश्वास होता है कि यह भूत या आत्मा नहीं, सिर्फ एक स्त्री है। तब वह अपनी गाड़ी की चाल धीरे करता है। अब उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत में एक दूसरे का परिचय हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। हीरामन इतना सीधा साधा व्यक्ति है कि उसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में अंतर तक नहीं पता। उसे सिर्फ लग रहा है कि दोनों के नाम में हीरा है। हीराबाई उसे मीता कहकर पुकारती है। हीरामन चलते चलते गुनगुनाने लगता है, गीत भी गाता है। हीरामन का गीत सुनकर हीराबाई उसे कुछ और ग्रामीण गीत गाने के लिए कहती है। हीरामन को लग रहा है कि हीराबाई अंग्रेजी शब्दों को जानती है, अर्थात वह पढ़ी लिखी है। ऐसी अच्छी स्त्री मुझे गाने के लिए कह रही है। इस कारण वह नीचे गर्दन करते हुए शर्मा कर मुस्कुरा देता है। हीराबाई के बहुत कहने पर आखिरकार वह गाता है। उसे महुआ घटवारिन का गीत बहुत पसंद है। वह गीत के माध्यम से कथा सुनाने लगता है। महुआ घटवारिन एक ऐसी कथा की नायिका है जिसे बचपन में ही उसकी माँ ने अकेला छोड़ दिया। सौतेली माँ के हाथों से बहुत कष्ट झेलना पड़ा। एक दिन उसकी सौतेली माँ उसे सौदागर को बेच देती है। जैसे ही वह नदी में नाव में बैठकर चलने लगते हैं, तभी महुआ उस नाव से कूद जाती है। उसे पकड़ने के लिए सौदागर का एक नौकर भी कूद जाता है, लेकिन वह घटवारिन की लड़की है, इस कारण तैरना जानती है। नदी में तैरते हुए एक मछली की तरह वह भाग जाती है। जब यह कथा हीरामन कह रहा है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अंतर मन का अकेलापन महसूस हो रहा हो। इसमें हीराबाई के सौंदर्य का वर्णन भी लेखक ने किया हुआ है। हीरामन गा रहा है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और महुआ घटवारिन का गीत भी वह गा रहा है। मेले को जाने के लिए बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते हैं। हीरामन को सवारी के लिए पूछते हैं, लेकिन हीरामन किसी को सच नहीं बताता। यहाँ हीरामन पूरी दुनिया से हीराबाई को छुपा कर रखना चाहता है। उसका मानना है कोई किसी को एक अक्षर भी सिखा देता है तो वह उसका गुरु बन जाता है। हीराबाई के मन में घटवारिन की कथा सुनने के बाद हीरामन के प्रति एक विश्वास जाग जाता है। हीराबाई को हीरामन की बातें भा जाती है। इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति आत्मीय संबंध बन जाता है। अपने मन में चल रहे प्रेम की स्वीकृति नहीं करते, लेकिन उनके हाव भाव संवादों से हमें पता चलता है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं और दोनों के मन में भी प्रेम उत्पन्न हो गया है। यह लोग चंपानगर के मेले में पहुंच जाते हैं। हीराबाई हीरामन को उसकी नौटंकी देखने के लिए कहती है। अब तक कभी भी हीरामन नौटंकी देखने नहीं गया था, लेकिन इस बार हीराबाई के कहने पर वहां जाने के लिए तैयार होता है। अपने साथी लोगों के साथ वह नौटंकी देखने जाता है। हीराबाई हीरामन और उसके साथियों के पासेस बनवा देती हैं। उस नौटंकी के मंडप में उसकी अलग ही पहचान है। वह पूरे मंडप में हीराबाई का आदमी कहकर घूमता है। जैसे ही नौटंकी शुरू होती है, हीराबाई मंच पर आती है। दर्शकों में बैठे हुए लोग हीराबाई पर अलग अलग शब्दों से वर्षा करने लगते हैं। उन लोगों के संबोधन सुनकर हीरामन को गुस्सा आ जाता है। हीराबाई के ऊपर गलत शब्दों को वह सुन नहीं पाता। नाचने वाली या नौटंकी में काम करने वाली स्त्रियों को यह सब सहन करना पड़ता है। कुछ लोग तारीफ तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग लांछन भी लगाते हैं। कहानी के अंत में हीराबाई को लगता है कि वह एक सीधे साधे हीरामन के लायक नहीं है और वह नौटंकी छोड़कर दूसरी कंपनी में चली जाती है। जब इन दोनों के बिछड़ने का समय आता है तो मानो लगता है एक दूसरे के मन में बहुत सारा प्रेम है, लेकिन वे खुलकर एक दूसरे को कुछ बोल नहीं पाते। उनकी विवशता यहाँ चित्रित हुई है। हीराबाई जाते समय उसे पैसे देकर कहती है, तुम अपने लिए एक चादर खरीद लेना। हीरामन पैसे हीराबाई से नहीं लेना चाहता, लेकिन हीराबाई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पैसे देती है। कहानी के अंत में दोनों बिछड़ जाते हैं। हीरामन को हीराबाई की याद आती है। हीरामन को हीराबाई के साथ गाड़ी की सवारी याद आ रही है। उसकी हर बात उसे याद आती है। हीरामन के लिए कहे गए एक एक शब्द उसे याद आ रहे हैं। पहले भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरु आदि शब्दों का प्रयोग वह हीरामन के लिए करती है। हीरामन एक साथी पलटदास के साथ वहीं रहना चाहता है और उसी नौटंकी कंपनी में काम करना चाहता है। इस तरह हीरामन और हीराबाई अलग हो जाते हैं। इसके बाद दुखी होकर हीरामन तीसरी कसम खाता है कि वह कभी भी कंपनी की लदनी अपनी गाड़ी में नहीं लादेगा, अर्थात नौटंकी में काम करने वाली स्त्री को कभी भी अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा।
हीरामन को सीधा साधा कहकर उससे 3 कस्में कहलाकर लेखक ने उसे यहाँ सबसे विशिष्ट बताया है और दोनों का स्वीकृत प्रेम इसमें दर्शाया गया है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। जैसा कि क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि एक बार मूवी जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप यह मूवी देख लेंगे ना तो इस कहानी से फिर कोई भी क्वेश्चन बने आप उसे ठीक कर देंगे, क्योंकि यह एक सारांश है और कहानी में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बची हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो प्लीज़ आप यह मूवी ज़रूर देख लेना। देखिए, दिसंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट में इस कहानी से बहुत से क्वेश्चन आए थे हिंदी के पेपर में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन तो यही आया था कि हीराबाई किस नौटंकी कंपनी में काम करती है, उसका नाम बताइए। तो आइए देखते हैं हीराबाई किस नौटंकी कंपनी में काम करती थी। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा। ये कहानी से स्पेशल मैंने आपके लिए लाइन निकाली है, तो याद रखिएगा कि मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में हीराबाई काम करती थी। इस कहानी में आने वाले गीतों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हीरामन हीराबाई को किस किस तरह के गीत सुनाता है। पहली पंक्ति देखते हैं कि देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का बंदना गीत वह गाने लगा। गीत की पंक्ति देखते हैं। जे मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होकू सहाई है मैया, हमरा पर होकू सहाई है। तो ये पंक्ति भी आई थी कि बताइए क्या यह गीत तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में गाया गया था। तो जी बिल्कुल, यह गीत गाया गया था। छोकरा नाच के गीत की याद भी हीरामन को आती है। देखते हैं वह गीत क्या था। सजनवा बेरी हो गयो हमारो सजनवा, अरे चिट्ठियाँ होते सब कोई बाचे चिट्ठियाँ होते, हाय कमरवा होए कमरवा। तो यह गीत भी हीरामन के द्वारा गाया गया है। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूर्व की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। इस लाइन से हमें पता चलता है कि कजरी नदी नामक नदी का वर्णन भी इस कहानी में आया है, क्योंकि नदी का नाम भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों के टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। थोड़ी देर बाद हीरामन गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मती बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे। तो इस प्रकार के गीत भी इस कहानी में आए हुए हैं। देखिए, इस प्रकार से बहुत से गीत इस कहानी में आए हुए हैं। अगर मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वह मूवी एक बार देख लेंगे तो इसके गीत भी आपको याद हो जाएंगे और इसकी स्टोरी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, यह मूवी फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर। देखिए, जब आप रणवीर कपूर की एनिमल देख सकते हैं तो राज कपूर की ये पिक्चर तो देखना बनता ही है, क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। एनिमल से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा हमारी एग्जाम में, यहाँ से सवाल आएगा। तो प्लीज़ आप इस मूवी को ज़रूर देखना। इसी के साथ आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।